परपोषण 3 प्रकार का होता है। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणिसम पोषण। मृतजीवी पोषण, यहाँ देखिए मृत मतलब होता है मरा हुआ, जीवी पोषण यानी मरा हुआ जंतुओं से जो भोजन प्राप्त करता है उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। मैंने पोषण का मतलब पहले बता दिया था, पोषण का मतलब पोषण, मृत का मतलब मरा हुआ। तो मरा हुआ जीवों के शरीर से जो भोजन प्राप्त करके पोषता है उसी को पोषण कहते हैं, मृतजीवी पोषण। जैसे देखिए कवक, प्रोटोजोआ, इसी तरह के अनेक जीव हैं जो कि मृत जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कुछ जानवर मर जाते हैं, उसको नदी किनारे, तालाब या जहां भी होता है उसको एक बगल में किनारा में फेंक दिया जाता है। जब वो मर जाता है, सरगल जाता है, तो उसमें ढेर सारे कीड़े मकोड़े, कवक उसमें लग जाते हैं और उसको धीरे धीरे खा जाता है। अगर वो कवक नहीं खाए तो क्या होगा, हमारा पर्यावरण भी उसी गंदगी से प्रदूषित हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग को जीना भी नामुमकिन हो जाएगा। जिसके कारण ये मृतजीवी पोषण हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व निभाता है। अब हम बताने जाएंगे परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, पर का मतलब होता है दूसरे, जीवी पोषण। परजीवी पोषण एक ऐसा पोषण है जो किसी दूसरे जीव के अंदर रह करके उसी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। जैसे ढील का नाम जानते होंगे, वो हम लोग के माथे में घुस करके रहता है और हम लोग के माथे से क्या होता है, जिसको हम जू कहते हैं, जुआ भी कहते हैं, हमारे माथा में रह करके हमारे शरीर से वो अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी कहते हैं। और हमारे पेट के अंदर जो फीता कृमि चाली होता है वो भी हमारे पेट के अंदर रह करके हमें मारता तो नहीं है, लेकिन हमारे शरीर से भोजन जरूर प्राप्त करता है। इसको हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। इसमें क्या करते हैं जीव, उसका पाचन अंतर्ग्रहण के द्वारा, जैसे हम आप लोग को एक डायग्राम बनाएंगे और उसे बताएंगे कि अंतर्ग्रहण क्या होता है, पाचन क्या होता है, उससे पूरा डीपली में समझाएंगे। जैसे एक अमीबा है, अमीबा क्या होता है, उसका ना भोजन करने का ठिकाना है, ना उसको निकालने की ठिकाना। अब खाएगा तो कोई भी निकालेगा तो, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं है। उसी की तरह, उसी का उदाहरण है प्राणिसम का। ये क्या करता है, अपने अंदर ले करके ग्रहण करता है और कैसे बाहर निकालता है, उसका पाचन कैसे करता है, उसको हम लोग अमीबा की, जब अमीबा जो पढ़ेंगे उसमें पूर्ण रूप से देखेंगे। पौधे में पोषण, अब प्लांट में जो है न्यूट्रिशन कैसे होता है इसको देखने जा रहे हैं। प्लांट न्यूट्रिशन, मृतजीवी पौधे अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से ग्रहण करते हैं, जैसे गोबर छत्ता। अब ध्यान देने की बात यह भी है कि मृतजीवी पौधे क्या होता है, अपना भोजन यानी अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से ग्रहण करते हैं। जैसे देखिए गोबर छत्ता, जैसे हम लोग देखते हैं गोबर फेंक देते हैं और वो जो जब सड़ जाता है तो उससे क्या निकलता है, गोबर छत्ता। फिर परजीवी पौधे अपने भोजन के लिए दूसरे पौधा पर आश्रित रहता है, जैसे अमरबेल। परजीवी पौधे, दूसरे पर जीने वाले पौधे को परजीवी पौधे कहते हैं। अपने भोजन के लिए यानी अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे पौधा पर आश्रित यानी डिपेंड रहता है, उस पर निर्भर रहता है। जैसे अमरबेल हो गया, और कुछ जैसे कि हम लोग ये भी देखते हैं, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जिंदा तो होते हैं, बढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन वो खुद के सहारे से नहीं चलते हैं। जैसे कद्दू का पेड़ हो गया, इसी प्रकार से कुछ लतियां जो होता है वो एक दूसरे के सहारा से, जैसे अमरबेल ले लीजिए, ये सब क्या होता है, आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी का सहारा होता है, जिसके सहारे से ये उस पे चल करके आगे बढ़ता है। तो परजीवी पौधे और मृतजीवी पौधे आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में चर्चा करने जाएंगे। तो अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो इसको हम अब क्लीन कर सकते हैं। देखिए, अब प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूं कि टीटीआई क्वेश्चन है, टीटीआई क्वेश्चन यानी ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले सूर्य भगवान से एनर्जी जो मिलता है प्रकाश संश्लेषण को, तो वो क्या होता है,
जैसे कोई भी पेड़ या पौधा है तो वो अपने जड़ से वाटर लेता है, क्या लेता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, जल को लेता है और ले जाकर के पत्तिये के उस भाग में पहुंचाता है जहां क्लोरोफिल की मात्रा उपस्थित रहता है। और वो वायुमंडल से CO2 को प्राप्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के क्या बनता है, जल और क्या कहते हैं CO2 मिलकर के क्या बनता है, जरा ध्यान से देखिए, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। CO2 और H2O मिलकर के ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज क्या होता है, पत्तिये के विभिन्न भाग में फैल जाता है। क्या करता है, पत्तिये के विभिन्न भाग में फैल जाता है और पत्तिये के किसी भी हिस्से से वो जो बाहर होता है तो वही होता है O2, जिसको लेने से हम लोग जिंदा रहते हैं, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग प्रकाश संश्लेषण को बहुत बढ़िया से समझ पाए होंगे। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे हो रहा है। सबसे पहले ये देखिए कौन है, सूर्य भगवान, ये सन है। कौन है, सन है, सूर्य भगवान। सन से क्या होता है, पेड़ पौधा को एनर्जी प्राप्त होता है, जिसको हम लोग हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम लोग को भोज्य पदार्थ लेने से शरीर में एनर्जी आता है, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश को, ये पौधे को प्रकाश मिलने से एनर्जी आता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण में ठीक इसी प्रकार का प्रोसेस होता है जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा। सूर्य भगवान से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ये हरे पत्तियां है, क्या है, हरे पत्तियां है। प्रकाश संश्लेषण भी उस पौधे में होता है जो पौधा हरा होता है। हरा पौधा होने का कारण है क्लोरोफिल। अब पत्तियां हरा क्यों होता है, इस पे डिस्कस करने की बात आती है। तो पत्तियां हरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है पहले से। तो देखिए इस पत्तियां में क्लोरोफिल उपस्थित है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, हवा से वायुमंडल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और यहाँ जड़ से दिख रहा है, इस तरह के जड़ से, ये जड़ से जल ले रहा है। क्लोरोफिल और जल मिलकर के ग्लूकोज बन जाता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जो कि आप लोग भी ग्लूकोज CD जो होता है वो पीते होंगे। तो देखिए पत्तियां भी इस्तेमाल कर रही। तो फिर ये ग्लूकोज क्या होता है, पत्तिये के विभिन्न भाग में, यानी पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाता है। पौधे के जितना भी भाग है हर एक पार्ट में ट्रांसफर करता है। कौन ट्रांसफर करता है, ग्लूकोज को। और ये ग्लूकोज क्या होता है, पत्तियों के किसी भी भाग से, जैसे यहीं से मान लीजिए ये ग्लूकोज जो छूटता है तो यही निकालता है O2। जैसा कि आप लोग भी सुने होंगे कि हम लोग को पेड़ पौधा से ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ पौधा को नहीं काटना चाहिए, लेकिन काटना पड़ता है क्योंकि आबादी होने की वजह से, आदमी तो बहुत बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से पेड़ पौधा को काटना पड़ता है। तो पेड़ पौधा को काटना गलत बात है, गलत बात खैर है तो ठीक है, लेकिन लगाना भी सही बात है। तो आप लोग लगाने पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उससे हमको CO2 मिलता है, ये O2 मिलता है, सॉरी O2 मिलता है, CO2 नहीं मिलता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस डायग्राम को देख करके और हमारे समझाने के तरीका को समझ करके पूर्ण रूप से समझ गए होंगे।